दोस्तों आज हम बात करेंगे फेफड़ों में या फेफड़ों के चारों तरफ पानी भर जाना यानी कि प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। तो ये किस कारण से होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या जांच करवानी पड़ती हैं और इसका इलाज क्या होता है, इसके बारे में भी इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। दरअसल जिसे हम आम भाषा में फेफड़ों में पानी भरना बोलते हैं, वो फेफड़ों में पानी नहीं भरता है बल्कि फेफड़े के चारों तरफ पानी भरता है। हमारे शरीर में दो फेफड़े होते हैं जो कि थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं और इन फेफड़ों के चारों तरफ एक थैलीनुमा पाउच होता है जिसमें पानी भरा होता है, जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। नॉर्मली ये प्लूरल फ्लूइड जो है वो इसलिए होता है ताकि जब हम सांस लेते हैं और हमारा जो लंग्स हैं जब एक्सपांड होते हैं, फैलते हैं, तो उस समय फ्रिक्शन को कम करके ब्रीदिंग में जो है वो हेल्प करते हैं। तो नॉर्मली लंग के चारों तरफ जो पानी होता है वो काफ़ी कम क्वांटिटी में होता है, लेकिन जब ये पानी फेफड़े के चारों ओर ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तब हम इसे प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। तो ये फेफड़ों के चारों तरफ जो पानी भरता है ना कि फेफड़ों के अंदर। अब ये जो पानी है ये सिंपल पानी हो सकता है या पस हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें कैंसर सेल्स भी हो सकती हैं। तो कारण के हिसाब से अलग अलग तरह का ये फ्लूइड होता है। अब अगर हम इसके कारणों की बात करें कि क्यों ऐसा होता है, तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जो इंडिया और अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे मुख्य कारण होता है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी का इन्फेक्शन। और ये एक बैक्टीरिया जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसकी वजह से होता है। तो इसलिए हमेशा जो है वो जब भी प्लूरल इफ्यूजन मिलता है तो हमें टीबी को रूल आउट कर लेना चाहिए। इसके अलावा निमोनिया जो है वो उसका निमोनिया भी हो सकता है। और ये जो निमोनिया का जो इन्फेक्शन है ये वायरस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है या फंगस की वजह से भी हो सकता है। तो कुल मिला के किसी भी तरह की निमोनिया में फेफड़ों के चारों तरफ पानी भर सकता है। फिर लंग में अगर कोई एब्सेस हो गई है, जिसे हम आम भाषा में फोड़ा फुंसी बोलें, वो बन गई है, या फिर फेफड़ों का कैंसर हो गया है, तो उसमें भी फेफड़े के चारों तरफ जो है वो पानी भर सकता है। इसके अलावा फेफड़ों के बाहर की कोई बीमारी, जैसे कि किसी व्यक्ति को लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, या उसके जो है वो हार्ट में खराबी है, तो ऐसे केसेस में भी शरीर के अंदर पानी जो है वो रुकता है। तो वो जो एक्स्ट्रा पानी है वो फेफड़ों के चारों तरफ भी भरने लगता है। और तो कुल मिलाकर के ये जो है वो मुख्य कारण होते हैं। अन्य कारण जो हैं उनकी बात करें तो किसी की व्यक्ति की छाती में चोट लग जाए, या फिर रेडिएशन एक्सपोजर के कारण भी ऐसा हो सकता है, या फिर दवाइयों के कारण हो सकता है, या फिर एस्बेस्टोस एक्सपोजर के कारण भी ऐसा हो सकता है। पर मुख्य जो कारण है वो यही है, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया या फिर लंग का कैंसर। ये मुख्य रूप से कारण होते हैं। आइए अब प्लूरल इफ्यूजन होने पर आने वाले जो लक्षण होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें जो सबसे मुख्य लक्षण होते हैं वो है चेस्ट पेन, स्पेशली जब हम सांस लेते हैं उस समय, और ख़ासतौर पे जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं यानी गहरी सांस लेते हैं उस समय पेशेंट को सीने में तेज़ दर्द होता है। इसके अलावा बुखार या खांसी भी हो सकती है। तो ये जो है वो उस कॉज का जो जिस वजह से ये हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह के सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को टीबी है तो उसको हल्का बुखार होगा, खांसी हो सकती है, उसका वजन कम हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, या फिर अगर किसी को लंग कैंसर है तो उसमें भी इसी तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। पर सबसे जो मुख्य लक्षण है वो है सांस लेने में तकलीफ़ और सांस लेते समय सीने में दर्द होना। और ख़ास तौर पे जब पेशेंट लेटा हुआ होता है तब दर्द ज़्यादा होता है, और जब वो बैठ जाता है या खड़ा हो जाता है तो उस समय दर्द में थोड़ा सा आराम मिल जाता है। और ये जो लक्षण है ये डीप इंस्पिरेशन पर ज़्यादा होता है, यानी कि व्यक्ति जब गहरी सांस अंदर खींचता है उस समय ये दर्द जो है वो तेज़ हो जाता है। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्लूरल इफ्यूजन है, हाउ टू डायग्नोस प्लूरल इफ्यूजन, आइए जान लेते हैं। सबसे पहली जो जांच होती है वो है छाती का एक्सरे, चेस्ट एक्सरे। और इस एक्सरे के द्वारा आप जैसे कि देख रहे हैं अभी, इसमें नीचे की तरफ जो लेफ़्ट लंग है हमारा, उसमें नीचे की तरफ जो है वो पानी भरा हुआ है। फिर दूसरी जो जांच होती है वो है छाती का सीटी स्कैन। और ये जो सीटी स्कैन है ये एक्सरे की तुलना में अच्छी जांच है, ये अच्छे तरीके से बता पाती है। इसके अलावा हम सोनोग्राफी भी करा सकते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि कितना पानी भरा हुआ है, यानी कि अमाउंट के बारे में हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये पता करना है कि ये पानी दरअसल किस वजह से है, तो इसका पता करने के लिए हमें फेफड़ों से पानी निकालना पड़ता है और फिर उस पानी की जांच करते हैं।
तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि किस तरह का इन्फेक्शन है। अगर बैक्टीरिया से है या फिर ट्यूबरकुलोसिस की वजह से है या फिर कहीं कैंसर तो नहीं है, तो उसका भी हमें जो है पता चल जाएगा। साथ में हम इस जो प्लूरल इफ्यूजन है, इस फ्लूइड का जो है वो कल्चर भी कर सकते हैं, ताकि उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनिज्म का पता चल जाए और फिर उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में कौन सी दवा इफेक्टिव है वो भी हमें पता चल जाएगा कल्चर करके, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग से। तो ये 3-4 जांचें करा के हमें पता चल जाएगा कि आखिर पानी भरने की वजह क्या है। अब जान लेते हैं कि इसका जो है वो ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ट्रीटमेंट जो है वो कारण के हिसाब से होगा, यानी कि किस कारण से पानी भर रहा है उस कारण को ठीक कर देंगे तो अपने आप ही जो है वो पानी की समस्या ठीक हो जाएगी। जैसे कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, खांसी आ रही है, तो सबसे पहले जो है वो ऐसी स्थिति में फिर हमें फेफड़ों से पानी निकालना पड़ेगा, ताकि जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनमें आराम मिल सके। साथ में अगर खांसी आ रही है तो खांसी की दवा दे देंगे, बुखार आ रहा है तो बुखार की दवा दे देंगे। फिर अगर ये ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की वजह से पानी भरा है तो टीबी की दवा देंगे, जो कि 6 महीने की हो सकती है, 9 महीने की, 18 महीने की, और एमडीआर टीबी है तो 24 महीने की भी हो सकती है। फिर अगर निमोनिया है तो उसको एंटीबायोटिक दे के ठीक करेंगे। अगर लंग के अंदर एब्सिस है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देंगे, और अगर ज़्यादा बड़ी एब्सिस है तो उसको ड्रेन भी करना पड़ सकता है। साथ में लंग कैंसर है तो फिर कैंसर का इलाज करेंगे। तो ये जो भी कारण है उनका इलाज हमें करना पड़ेगा, और साथ ही जो लक्षण आ रहे हैं उनको भी हमें ठीक करना होगा। और अगर पानी निकालना है तो उसके लिए, जैसा अभी आप देख रहे हैं स्लाइड में, उसके लिए हमें एक जो है वो आईसीडी ट्यूब डालना होती है, इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब। कुछ केसेस में होता क्या है कि पस ज़्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में हम जो है वो आईसीडी ट्यूब को कुछ लंबे समय के लिए डाल के रख देते हैं, जिसमें से कि पस ड्रेन होता रहता है। और कई केसेस में बार बार प्लूरल कैविटी में पानी भर जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि जो प्लूरल कैविटी है उसमें कुछ दवा डाल देते हैं, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। इन दवाओं को हम स्क्लेरोजिंग एजेंट्स बोलते हैं, और इनकी वजह से जो प्लूरल कैविटी है वो चिपक जाती है और उसके अंदर जगह नहीं बचती, ताकि बार बार वहाँ पर पानी इकट्ठा हो। तो इस समस्या से जो है वो परमानेंट निजात मिल जाती है। और तो ये देख रहे हैं आप, इसको हम प्लूरोडेसिस बोलते हैं। फिर कई बार रेजिस्टेंस केसेस होते हैं, तो उसमें फिर सर्जरी करके जो प्लूरल कैविटी में जो सेप्टा बन गए हैं, एडेशंस बन गए हैं, उनको जो है वो हटाना होता है, और इसे हम बोलते हैं वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें हम छाती में छेद करके छोटे छोटे छेद कर लेते हैं और उसमें से कैमरा डाल के दूरबीन के द्वारा ये जांच की जाती है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।